विशेष मानसिकता से सिर्फ बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी तब कहाँ चले गए थे जब राम गोपाल वर्मा ने इंडिया गठबंधन के अंदर बहन जी को शामिल ना होने की बात की थी। राहुल गांधी तब कहाँ चले गए थे जब अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी गारंटी कौन लेगा। राहुल गांधी तब कहाँ चले गए थे जब लालू यादव ने कहा कि हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। क्या लालू यादव ने क्या राहुल गांधी ने कभी इस मुद्दे पर किसी से बात की? नहीं, परंतु उन्हें टारगेट करना, बहन कुमारी मायावती जी को टारगेट करना है, और वो भी उस मानसिकता से टारगेट करना है कि उन्हें लगता है कि हम जो है इनके बारे में कुछ भी बोल ले, सब जो है शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं एक्सेप्ट कर ले। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय इस देश में एक बड़ा चर्चा चल रहा है कि राहुल गांधी अब जो है बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के ऊपर जो अटैक किया है, उन्होंने बयान दिया है। अब उनका लक्ष्य जो है बहुजन समाज का वोट अपनी तरफ लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, बहुजन समाज को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने एक सुल्तानपुर में गए तो वहाँ पे एक बयान दिया कि बहन जी तो चुनाव लड़ते ही नहीं। और उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल और अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके पीछे क्या कारण है, मैं हमारे पास एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम सर हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। सर, जो राहुल गांधी ने अमेठी में सुल्तानपुर में जाके बयान दिया है, एक लड़के से पूछ रहे हैं कि आखिर मानवर काशीराम जी का समाज में क्या योगदान था। आप मानवर काशीराम का योगदान कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं कि राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट है, इन्होंने पहली बार साहब काशीराम के बारे में बयान नहीं दिया। इससे पहले इन्होंने कहा था कि जो साहब काशीराम थे वो केवल जो है दलित नैरेटिव उन्होंने सेट किया था। मतलब वो जो लीडर थे वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के थे। शेड्यूल कास्ट मतलब जाटों चमारों के लीडर रहे, उसके बाहर वो नहीं निकल पाए। राहुल गांधी का कहने का मतलब ये था। और जो अभी जो 2-4 दिन पहले जो राहुल गांधी ने ये कि भाई बहन जी अगर हमारे साथ होती तो भाजपा की सरकार नहीं बनती, ये राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझ के बयान दिया है। बयान राहुल गांधी ने ऐसे वक्त में दिया है, शायद आपको ये बात ना पता हो कि साहब काशीराम जो है वो एक चमचा युग उन्होंने किताब लिखी थी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई चमचे से लड़ाई मत करो, जिस हाथ में चमचा पकड़ा हुआ उस हाथ को तोड़ दो। तो अब ये जो राहुल गांधी का बयान है, इनका एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं रामराज, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के गला घोट के मारने की बात की, जिसका जो विरोध है वो बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों ने किया कि हाँ कि भाई ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत है, और ये जो इस बार का जो चैलेंज जो धमकी जो उदित राज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी ने इस बात को किया। अब राहुल गांधी की जो मंशा मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब को नहीं जीतने दिया। राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने हिंदू कोड बिल पे बाबा साहब का इस्तीफा लिया। राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं जिन्होंने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं जिन्होंने साहब काशीराम को राजनीतिक रूप से सफल नहीं होने दिया। राहुल गांधी उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी की जब एक नेता ने बहन कुमारी मायावती जी के बारे में अपशब्द जो है उत्तर प्रदेश में कहा, और रिसेंटली 2024 के चुनाव में हरियाणा में कुमारी शैलजा को जातिगत टिप्पणी की गई और पूरी कांग्रेस चुप बैठी रही। राहुल गांधी उस विचारधारा से आते हैं जो के सुरेश, जो शेड्यूल कास्ट जो लोकसभा के जो विपक्ष नेता बनने थे, उसको इन्होंने नहीं बनने दिया। राहुल गांधी की ये जो सोच है कि भाई अब आ जाओ कि भाई कि भाजपा जो बसपा की वजह से थी, अब पूरे दुनिया को ये बात पता लग चुकी है कि अगर दिल्ली में चुनाव अगर कांग्रेस ना लड़ती तो जो है भाजपा की सरकार नहीं बनती और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती, क्योंकि 10 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस ने हराई है, और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और मैं जब साहब काशीराम ये बात बोलते थे, एक हरी घास में हरा नाग है, एक हरी घास में काला नाथ है, दोनों नागनाथ और साबनाथ की जोड़ी है जो हमारे जो हितों को डस रही हैं। अब जो राहुल गांधी की जो बात है कि भाई साहब काशीराम के बारे में या बहन जी के बारे में हमें राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी से। राहुल गांधी, तुम्हारी पार्टी जो है 125 साल पुरानी पार्टी है, और तुम आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो, वो अस्तित्व आप बचा लो। हमें सलामत दो कि साहब काशीराम ने क्या किया या बहन जी ने भाजपा जिताई है नहीं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, 2029 का चुनाव जो है कांग्रेस ना लड़े पूरे भारत में। हम दिखा देंगे कि सरकार कौन बना रहा है और प्रधानमंत्री कौन बना रहा है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को। आप सपोर्ट इसलिए भी कर रहे हैं भाजपा को ताकि जो है आपकी उनके साथ नूरा कुश्ती चलती रहे और कोई भी थर्ड फ्रंट ना आ जाए। अब ये सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी बिल्कुल सच्ची में अम्बेडकर राइटर राहुल गांधी कहते हैं कि जो मेरे पूर्वजों ने किया उसका जो है मुझे क्यों दोष दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं,
राहुल गांधी भी वही गलती कर रहे हैं जो इनके पूर्वज करते थे। वो एक विशेष मानसिकता से सिर्फ बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी तब कहाँ चले गए थे जब राम गोपाल वर्मा ने इंडिया गठबंधन के अंदर बहन जी को शामिल ना होने की बात की थी। राहुल गांधी तब कहाँ चले गए थे जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि इनकी गारंटी कौन लेगा। राहुल गांधी तब कहाँ चले गए थे जब लालू यादव ने कहा कि हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। क्या लालू यादव ने क्या राहुल गांधी ने कभी इस मुद्दे पर किसी से बात की? नहीं, परंतु उन्हें टारगेट करना, बहन कुमारी मायावती जी को टारगेट करना है, और वो भी उस मानसिकता से टारगेट करना है कि उन्हें लगता है कि हम जो है इनके बारे में कुछ भी बोल ले, सब जो है शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं एक्सेप्ट कर ले। सर, राहुल गांधी बोलने के पहले उदित राज ने जो बहन जी के ऊपर कटाक्ष किया था कि अब मौका आ गया है कि बहन जी का भी गला दबाना चाहिए। एक मिनट सर, गला दबाना चाहिए। तो क्या उदित राज और राहुल गांधी के साथ है क्या? क्योंकि 2 दिन पहले उदित राज ने बोला, फिर वही बात जाके दूसरे रूप में राहुल गांधी करें। देखिए, वो कमेंट नहीं थी, वो धमकी थी कि बहन जी का जो है गला घोट के मार देना चाहिए, ये धमकी दी गई थी। और दूसरी बात ये है कि 2 दिन बाद ये महाभारत को उदाहरण दे रहे हैं सर। नहीं, महाभारत का उदाहरण एक तो वो कह रहे हैं मैं बुद्धिस्ट हूँ, और महाभारत का उदाहरण देने के लिए आप क्या बहन कुमारी मायावती जी को मारने के लिए उकसाएंगे क्या? चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये उदित राज या रामराज हो, जिसकी अपनी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वो भारत की, अरे बहन कुमारी मायावती ने तो जब मुहावरा है, ये मुहावरा है तो मुहावरा तो आपके बारे में भी काला तितर बोला जाता है। तो काला तितर बोलने के कारण आपने शिकायत क्यों दर्ज करवा दी? अगर मुहावरा ही है और रही मुहावरा, तो मुहावरा में आप बहन कुमारी मायावती को, अगर आप सोचते हो कि बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी, उनका समाज कमजोर है, तो चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई इस समाज ने। और ये मुहावरे जो है हमने जो है कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जवाब दिया जाएगा, इसका वक्त आने पे जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी अखिलेश यादव को नहीं बोलते, केजरीवाल को नहीं बोलते, मायावती के बारे में क्यों बोलते, जबकि मायावती तो कुछ गठबंधन में तो है भी नहीं ना। मैंने आपको यही बात बताई कि ना तो वो अखिलेश यादव के बारे में बोलेंगे, ना लालू यादव के बारे में बोलेंगे, ना ही शिवपाल यादव के बारे में बोलेंगे, वो किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। और ये देखिए कि इंडिया गठबंधन का जो ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, आप क्यों दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में क्यों लड़ रहे हैं, आप छोड़िए ना। तो ये जो राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो शेड्यूल कास्ट विरोधी है। बहन मायावती की स्पोज क्यों कर रहे हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आती नहीं, बुलाते हम लोग आते नहीं, तो ये बार बार क्यों मिस यूज लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं? ये जो गलत बयानी जो ये कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके कहने से जो भारत के अंदर कोई भी थर्ड फ्रंट है वो खड़ा ना हो जाए, और हमारा जो नुकसान है, हमारा नुकसान ना हो। जो कांग्रेस खात्मे के खत्म होने वाली है, तो उसकी वजह से गलत बयानी कर रहे हैं। तो सर, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर बहन जी को अब क्या करना चाहिए? जिस तरह से बहन जी अभी कुछ कार्रवाई तो नहीं कर पा रही है, लेकिन क्या करना चाहिए बहन जी को? देखिए, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अगर बहन जी कार्रवाई नहीं करती तो इनके सपनों में भी बहन जी नहीं आती। ये आज ये देखिए, पूरी दुनिया को छोड़ के सभी लोग बहन जी के पीछे पड़े हुए, उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला। सर, क्या बहन जी आने वाले 27 में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ रही है, इससे कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है कि नहीं? परिवर्तन होगा। 2027 का और 2029 की जो चुनाव होगा वो हमारा होगा, बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद सर। तो ये एडवोकेट सत्यप्रकाश जी थे। कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।